रहना है। अब अगर कुंडलनी हमारी माँ है तो हमारे पिछले जन्म का रिकॉर्ड लेके आई है, मगर इस जन्म में हमें क्या जन्म मिला है? नारी का, और वो भी किसके जीवन काल में? श्री माता जी। और उनके आशीर्वाद से हम सहज कर सकते थे। ये भी बहुत बड़ी बात है कि एवरी सैटरडे आप पहुंचो, डिफिकल्टीज होती थी बट यू स्टिल कुड सर्वाइव, फिर सुबह शाम आप ध्यान करो। तो मेरे लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था, किसी किसी के लिए कुछ और चीज़ इम्पोर्टेंट थी, बट इस जन्म में स्त्री रूप में जन्म लेना, श्री माता जी के साक्षात प्रेजेंस में सहज पाना, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और दूसरे उनके मुंह से सुनना, बहुत कुछ सुना, मतलब जैसे कोई भी पूजा होती थी, टेप आता था, तुरंत फैलता था कि श्री माता जी ने ग्रीस पूजा में ये कहा। ग्रीस पूजा में क्या कहा? लेडीज के लिए कैसे रिलेट करा? नाभि से। अब देखिए कहाँ आ गए हम लोग, फिर सहज में आ गए, क्योंकि वो खुद माँ है, खुद स्त्री है, खुद एक पत्नी है, राइट? तो उन्होंने हर रोल वो निभाया है जो हमसे एक्सपेक्ट करती थी या करेंगी, व्हाटएवर यू नो, आगे आने वाली जनरेशन। तो उसमें क्या था कि आपको भगोड़ा नहीं बनना है। आप जीवन के जिस लेवल पे हैं, जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप गणेश तत्व से जुड़े हुए हैं, ठीक है? ब्रह्मदेव सरस्वती का आशीर्वाद है, चाहे लड़का हो लड़की हो। उसके बाद गृहस्थ आश्रम में एक रोल आता है वाइफ एंड मदर का, और फिर एक गृहिणी का रोल आता है, लेफ्ट नाभि। तो शुरू में हम लोग को बताया जाता था कि निर्मलांजलि में जो लक्ष्मी के 10 नाम हैं, उनको लेके हर लेडी को जो सहयोगिनी है उसको 10 नाम को लेके अपना चित्त अपनी नाभि पे घुमाना है, टू गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ द आदिशक्ति, नाभि तत्व। क्योंकि सबसे ज्यादा हम लोग का प्रॉब्लम कहाँ आती है? नाभि तत्व, क्योंकि हमारा चित्त भी लिवर पे है, राइट साइड, और चित्त सबसे ज्यादा हमारा गृहस्थ जीवन में घूमता है, और उसी के बाद है भव सागर, जहाँ से आपको अपनी गुरु कृपा मांगनी है, राइट? तो हमेशा हमारा चित्त किस में घूमेगा? घर, परिवार, बच्चों में, राइट? इसका मतलब नहीं है कि हम उसको अवॉइड करके ही सहज करें, पर हमको उसके साथ मिलके सहज करना है। तो ये एक टिप मिली थी गणपति पूले में कि वो जो लक्ष्मी के 10 नाम हैं, जब आप मेडिटेट करो तो उनको आप अपने चित्त से घुमा के देखिए। अब इच्छा हो तो आप और आगे भी बढ़ सकती हैं, ऐसा नहीं है 10 कीजिए, पर आप पाएंगे कि वो बहुत यूजफुल है। किसी ने ट्राई किया कभी लक्ष्मी के 10 नाम? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आप उसके आगे भी बढ़िए। अब जैसे अब दिवाली पूजा आती है, अब दिवाली पूजा में हमने समन्वय पाने के लिए क्या किया कि पर्व वाले दिन आप, ऐसा तो हो नहीं सकता हमारे घर दिया नहीं जलेगा, और अपनी सहज पूजा या तो पहले होती है या बाद में होती है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, श्री माता जी के आगे सब पूरी सजावट करते हैं अपने घर के मंदिर में, और उस दिन फिर हम लोग श्री महालक्ष्मी अष्टकम बोलते हैं और लक्ष्मी के जितने नाम ले सकते हैं। तो ये क्या होता है कि हमारे चक्र खुद ही और प्रफुल्लित होते हैं, जितनी हम श्री माता जी की महिमा करते हैं ना, वो जागृत होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। और दूसरी बात, नाभि मुझे टाइम लगा था, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। जब मैं चौके में खड़ी होती थी और गैस के आगे काम करती थी, सडनली आई फाइंड कि ये क्या हो रहा है, ये चक्र चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको अपना गृहिणी रूप को एक्सप्रेस करना है, आपको अपने घर के काम से मन नहीं चुराना है, दूसरे के ऊपर छोड़ना भी नहीं है। जितना हो सके थोड़ा बहुत अपने हाथ से कुकिंग करिए, और कुकिंग करने के बाद जब आप अन्नपूर्णा साक्षात का मंत्र लेंगी तो जो भी आ रहा है उसको खिलाइए ना। ये थोड़ी कि इंडिविजुअली सब अपना कर रहे हैं, नहीं, आपके घर। अच्छा, एक और चीज़ हमने एक्सपीरियंस करी थी, बहुत पहले एक सहयोगिनी ने हमें एक टॉक दी थी बेल्जियम को में, श्री माता जी ने
सहयोगिनियों को बताया था कि कैसे सहज फैलाइए। तो उन्होंने कहा था कि आप लोग, अब देखिए है तो वेस्टर्नर्स के लिए मैसेज, मगर हमारे यहाँ भी लागू होता है, क्योंकि बहुत सारी लेडीज आजकल घर से बाहर निकल के काम भी कर रही हैं, कि सुबह सुबह उठ के सबसे पहले आप ब्रश करके फ्रेश होके दिया जला के मेडिटेट कर लीजिए। वो 10 मिनट आपके हैं परिवार के लिए साइलेंस में। उसके बाद आप दिनचर्या में लग जाइए जो भी करना है। फिर जब आप फ्री हो जाएं अपना खाना वाना बना के, दोपहर का अगर समय हो तो किसी फ्रेंड को बुलाइए, इनवाइट करिए, एक कप चाय पिलाइए, तब सहज बताइए, पर्सनल 1 to 1 घर में। तो बहुत ज़्यादा आपको घर से जाना नहीं पड़ेगा। बच्चे घर में होमवर्क भी कर रहे हैं, आपका ये भी चल रहा है, और सिलसिला थोड़ा बताइए फिर बुलाइए, थोड़ा बताइए फिर बुलाइए। ये एक सक्सेसफुल मेथड है। फिर उसी टॉक में मैंने सुना था, श्री माता जी ने हिंट किया था कि जब घर में आप किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपने बुलाया है, एक एक्स्ट्रा प्लेट लगाइए। यू विल फाइंड कि श्री माता जी की कृपा से कोई ना कोई जरूर आएगा, और एक अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है इसमें छुपा हुआ। बिकॉज जब आपकी नाभि खुलती है तो आपका हृदय भी खुलता है, और यही क्या होता है, ग्रह लक्ष्मी स्वरूप का एक अंग है। इसीलिए लेफ्ट नाभि पे हम लोग जब पूजा करते हैं तो हम लोग बैठते हैं ना, राइट पे जो आपके हस्बैंड होंगे वो बैठ के पूजा करेंगे, लेफ्ट पे हम लोग बैठते हैं। तो लेफ्ट नाभि के भी बहुत एस्पेक्ट्स हैं। वन ऑफ देम इज दिस कि आपको संतुलित होना है, और परिवार को कैसे चलना है, लेफ्ट और राइट की जोड़ी, पहिया बैलेंस में, ना आगे ना पीछे। इट मीन्स कि आपका जो स्त्री स्वरूप है वो ही इस जन्म में आपकी डेस्टिनी है। और श्री माता जी की टॉक में एक बार सुना था मैंने, उन्होंने हंस के कहा था कि जब स्त्री को ईगो हो जाता है तो उसकी चाल मर्दानी होती है, और जब पुरुष को ईगो हो जाता है उसकी चाल जनानी होती है। यू सी, सो दैट इज नॉट बैलेंस। सो इट इज नॉट बैलेंस। जो आजकल समाज में हो रहा है ये बैलेंस नहीं है ना। सो बैलेंस लाने के लिए यू हैव टू कम बैक टू द लेफ्ट एंड राइट, और उसका बेस्ट एग्जाम्पल उन्होंने कहा है एक व्हील। वो गाड़ी या कार्ट या आपकी गृहस्थ जीवन का जो आपका रथ है वो तभी चलेगा जब दोनों बैलेंस में होंगे। ठीक है, इट डजंट मीन कि हर आदमी बिल्कुल ही ऐसे चलता है, जैसे कभी कभी डगमगाते हैं, सभी डगमगाते हैं। बट श्री माता जी के जो पुरानी टॉक्स हैं वो हम लोगों को एडवांटेज ये था कि पहले एक पुरानी मैगजीन आती थी निर्मला योग, उसमें पूरा छपता था। अब क्या होने लगा है, आधी अधूरी टॉक्स, वो गलत है। तो जब पूरा छपेगा, पूरा पढ़ोगे तो धीरे धीरे आपके अंदर वो उतरता था। तो आई फील कि हम जो सहयोगिनी हैं, हम लोग को सबको लेफ्ट नाभि पे भी कंसंट्रेट करना है। आपका क्या ख्याल है ना? लेफ्ट नाभि है ना हम लोगों की, हमारे लिए बहुत जरूरी है लक्ष्मी के लिए। हाँ, गृह लक्ष्मी है तो लेफ्ट नाभि बहुत जरूरी होती है। और इसलिए कि ये रोल हमको मिला है ना इस जीवन में। अब अगर कुंडली हर जीवन का रिकॉर्ड लेके जाएगी तो इस जीवन का ले जाएगी, तो जो नेक्स्ट लाइफ में होगा वो तो अभी तो पढ़ता पड़ा है, वी डोंट नो। बट इससे एक चीज और हुई है कि 1997 या 99 में बीजिंग में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनाइटेड नेशंस की। उस कॉन्फ्रेंस में श्री माता जी एज ए डेलीगेट गई थी। नाउ टू गो एज ए डेलीगेट इन अ यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफिशियली इज अ वेरी बिग थिंग। तो दुनिया भर के सहयोगी लगे हुए थे, जगह जगह के कंट्रीज, कहीं ब्राजील, कहीं इंग्लैंड, कहीं यूएसए, सबके एनजीओज उनको रेकमेंड कर रहे थे। और वो कभी आप लोग टॉक पढ़िएगा श्री माता जी की विमेन्स एम्पावरमेंट पे, इससे बढ़िया आपको कोई टॉक नहीं मिलेगी। कि उन्होंने पूरी
एक तरह से ओपन इनविटेशन दिया है शक्तियों को, मगर ये नहीं कहा है कि आप उसको एक्सेस में जाइए। आपको अपनी फेमिनिटी को मेंटेन करना है। और यही वो ग्रीस पूजा में श्री माता जी कह रही थी कि उनसे लोग मिलने इसलिए आ रहे थे ये देखने के लिए ये कौन इंडियन लेडी है जो बिल्कुल एक फेमिनिन औरत है, मतलब पावरफुल है येट फेमिनिन है। यू अंडरस्टैंड? तो ये है शक्ति का रूप, जो जिसको हम लोग असली कहते हैं नारी शक्ति। इसका मतलब है यू गो विथ कॉन्फिडेंस कि श्री माता जी ने हमको ये मौका दिया है विद डिग्निटी। खुद डिग्निटी अज्यूम करिए, अपने घर परिवार में सबको डिग्निटी दीजिए, राइट? व्यवहार में, आचरण में, नेक्स्ट जनरेशन को। एट द सेम टाइम सबसे अच्छा ये लगता है कि श्री माता जी ने पूरी अपॉर्चुनिटी दी है आप लोगों को, अच्छे से अच्छा पहनिए, खूब रंग, ऑल कलर्स, ऑल वैरायटी। क्योंकि हम लोग गणपति पूले जब जाते थे तो पहली बार गए तो हमको लगा कि अरे हम ही लोग ओल्ड हो गए तो ग्रे ये वो, अरे देखा श्री माता जी तो पिंक पहने, श्री माता जी तो ब्लू पहने हैं। मतलब शी इज एंजॉइंग एवरीथिंग। वो ये मैसेज भी देती थी कि जो आपका लेवल है आप उसको एंजॉय करिए, वही देवी के आगे आप रहेंगी, वैसे ही आपकी गोद भरेंगी। यही हम लोग का अटेम्प्ट होता है जब पूजा पे ऊपर बुलाते हैं लक्ष्मियों को, जब उनसे दिलवाते हैं ना ओटी में और वो सब, और आभूषण, क्योंकि आभूषण के पीछे भी एक बहुत बड़ा एक वो है, आशीर्वाद है कि जैसे हम लोग सीतारामी पहने हैं तो यहाँ तक, अब आप देखिए सीतारामी की लेंथ कहाँ तक है, हाथ चक्र, राइट? अब करधनी कहाँ पहनते हैं? नाभि को कंट्रोल करने के लिए अर्ध भी होती थी और पूर्ण भी होती थी ना। अब चूड़ियाँ जो है सब हम लोग कहाँ पहनते हैं? कलाई, ये विशुद्धि है ना, अंगूठी है। अच्छा, पैरों में ज्यादातर श्री माता जी बिछिया पहनवाती थी अपने को। अनवट सबसे बड़ी विशुद्धि है ना, नाभि विशुद्धि। ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं लेडीज की, इसलिए ये पहनाए जाते हैं कि यहाँ की नर्व्स जो हैं उनसे थोड़ा दबती हैं। अच्छा, बिंदी तो आपको पता ही है, सब आज्ञा पे लगाते हैं। और बाकी शी हैज टॉट यू टू एंजॉय योरसेल्फ, कि मुंह लटका के नहीं बैठना है ना। मतलब किसी भी तरीके से आपको, क्योंकि हम ध्यान करते हैं, क्योंकि हम सहज करते हैं, तो इसलिए हम हंसेंगे नहीं, हम बोलेंगे नहीं, हम ये वो, नथिंग लाइक दैट प्लीज, है ना। योगी हो गए, योगी तो पता नहीं हुए, लेकिन सोचते हैं शांत रहो, नहीं हम ध्यान करते हैं तो हम ऐसे ही रहेंगे। नहीं, बाकी टॉक में भी तो है ना, श्वेता जी ने कहा है कि मुझे सजे धजे बच्चे पसंद, हंसते हुए। अच्छा, हमारे घर में अगर मान लीजिए छोटे बच्चे हों, वो जरा सा गुमसुम बैठ जाए तो घर में हम लोग कितने विचलित हो जाते हैं, राइट? इसीलिए श्री माता जी ने हम लोग के व्रत भी छुड़वाए हैं। आपको याद है साल भर व्रत होते थे? अच्छा, व्रत तो होते थे, व्रत के नाम पे जो जना काम कर रहा है उसका तो प्रॉब्लम आती थी ना, आज्ञा वाज्ञा की प्रॉब्लम। खैर वो तो खत्म हो गए व्रत, मगर एक चीज उन्होंने कही है कि आप व्रत इसलिए करिए कि आपको अपने ऊपर नियंत्रण करना है ना। आपकी किसी चीज की एक्सेस क्रेविंग है तो वो छोड़िए ना, उसका व्रत करिए। या आपकी आदत है कि जो खाना बनाए उसको क्रिटिसाइज ही करना है, घर वाले बहुत सारे फेस करते हैं ये सब, तो उन लोगों को करना है ना चेंज, इसलिए कि वो पैदा हुए हैं तो बोलिए उस दिन तो आपको खुश रहना है, उनके पसंद का बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। ये मुझे लॉजिक बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि समाज में हमारे यहाँ 12 महीने हम उसी पूजा और अर्चना के क्रम में है, चाहे वो जैसे अब शिवरात्रि है तो मगर शिव और पार्वती जी की वेडिंग को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना। तो कल क्या हुआ, मेहंदी भी दी, चूड़ी भी दी, राइट? पर इसके पीछे का गूढ़ अर्थ क्या है?
कि शिव जी ने स्वयं, ये शिव पुराण में आया है मेंशन, कि शिव जी ने स्वयं पार्वती जी को ये तंत्र बताया, कुंडलनी और सातों चक्र, और बीच में वो सो गई। तो आप ये देखिए ना कहां से आ रहा है। आदि गुरु जो आदिनाथ शिव जी हैं, वो दे रहे हैं पार्वती जी को, और पार्वती जी से पृथ्वी में आ रहा है मनुष्य के पास, मगर उनको भी इसके थ्रू गुजरना पड़ रहा है। किसको पाने के लिए? शिव तत्व में। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो स्वयं श्री माता जी ने नहीं करी। श्री माता जी ने स्वयं अपनी चर्चा में बताया कि उन्होंने सातों चक्र पे जब कार्य करा, नारगौल पूजा आई थिंक 1999 की है, उसमें बताया कि कैसे उन्होंने खोला सहस्त्रार और सब परमिटेशन कॉम्बिनेशन देखे। इट मीन्स कि वो भी ध्यान करने के बाद फिर उस लेवल पे उन्होंने अपनी अनुकंपा में ये खोला और सबको आशीर्वाद दिया, राइट। और फिर डिसाइड किया कि अब मैं सबको बांटूंगी, सबको देंगे, और जो जैसा है पहले रियलाइजेशन मिलेगा, उसके बाद आप कसे जाएंगे कसौटी पे। जो हो रहा है हम लोग की सबकी हो रही है, मतलब रोज टेस्टिंग होती है, रोज क्लियरिंग होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही पावरफुल चीज है और बहुत आई वुड से फैसिनेटिंग, और दूसरी बहुत सेटिस्फाइंग है। और मुझे तो बहुत खुशी इस बात की होती है कि मैं इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हूँ, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है। श्री माता जी ने आपसे कहा है कि फ्री विल में आप लीजिए आत्म साक्षात्कार, सहस्त्रार खोलिए, फिर वो हमारे सहस्त्रार के थ्रू क्या काम करती हैं, दैट इज हर डिजायर। हाँ, तो ये फ्री विल हमने विद फुल कंसेंट उनको दे दी। अब कभी कोई आ जाए, आपका कोई चक्र पकड़ जाए, आपको कोई तकलीफ हो जाए, तो याद रखिए आपने फ्री विल में श्री माता जी को ये ऑप्शन दिया था कि आपके थ्रू समाज की क्लियरिंग होगी, राइट। और इसी एक्टिविटी में हम लोग हर पब्लिक प्रोग्राम में जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जो करते हैं ताकि वो उनका मैसेज जाए। उन्होंने गुरु दक्षिणा में 2 चीज मांगी, एक दीप से दूसरा दीप जलेगा, राइट। और आप पूजा में आएंगे, सेंटर में आएंगे, बाकी मटेरियल चीजें तो उनको कोई मतलब नहीं, वो तो है नहीं इस धरती पे, है ना। तो ये जो बेसिक गुरु दक्षिणा है, ये बस हम मेंटेन रख लें। मेरी समझ से ये हमारी नाभि के लिए भी अच्छा है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की लेडीज में। जय श्री माता जी। आज के समय में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है कि हमारे सहयोगी बहनों में भी है, और बहुत जगह हम लोग जाते हैं तो नारी शक्ति के लिए जब काम करते हैं, कि बच्चों के एग्जाम्स जब आते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है हमारी बहनों की कि बच्चों के एग्जाम्स हैं तो उनके मार्क्स कैसे आएंगे। इन सारी चीज़ों को लेकर जितना बच्चा स्ट्रेस में नहीं होता है, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं माएँ होती हैं स्ट्रेस में कि बच्चों के एग्जाम्स हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि वो पूरे टाइम टीवी बंद हो जाएगी, बाहर नहीं जाना है एग्जामिनेशंस को। मैंने बहुत सारी जगह पे ये जब देखा तो एक चीज़ मैंने कही कि बच्चों के अंदर आप एक चीज़ ले आइए, जिस तरीके से हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, हम होली सेलिब्रेट करते हैं, जितने भी हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, बच्चों के दिमाग में जब हम ये डालने लगेंगे कि बेटा एग्जाम आ रहा है, जैसे हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, जैसे हम होली सेलिब्रेट करते हैं, तो एग्जामिनेशंस क्या है उसको भी हम एक फेस्टिवल की तरह एंजॉय करेंगे। किस तरह से एंजॉय करेंगे? जब बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं उनको तरह तरह की नई कॉपीज, पेन्स, ये सारी चीज़ें लानी है और बच्चों को नए तरीके से उनके पसंद का खाना बनाना है। इसीलिए श्री माता जी ने अपनी टॉक में एक जगह कहा भी है कि जो आंटी आपने लेफ्ट नाभि की बात की, श्री माता जी ने कहा है कि लेफ्ट नाभि अगर आप अपने गृह लक्ष्मी तत्व को अगर आप अच्छा करते हैं तो आपका चित्त अगर आपके गृह लक्ष्मी तत्व पर है तो आपके बच्चों का जो चित्त है वो अपने आप सुंदर होगा।
क्योंकि हमारे चित्त से हमारे बच्चों का चित्त जुड़ा होता है और बच्चा अपने माँ के ही करीब होता है। तो जब आपका चित्त सुंदर होगा, आपकी लेफ्ट नाभि गृह लक्ष्मी तत्व अगर सुंदर है, तो श्री माता जी की कृपा से बच्चों का चित्त अपने आप सुंदर होता है। इसीलिए जो भी आंटी ने कहा कि आत्म साक्षात्कार से परमात्म साक्षात्कार की तरफ, सदाशिव और शक्ति का जब मिलन होता है तो एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। अब वो ब्रह्मांड कौन है? वो हम हैं श्री गणेश के स्वरूप में। इसीलिए श्री माता जी ने कहा कि आत्म साक्षात्कार, माँ हमें क्या देती है? आत्म साक्षात्कार। हम जैसे ही हमारा सहस्त्रार खुलता है, श्री माता जी की कृपा से हमें आत्म साक्षात्कार मिलता है। श्री माता जी ने हर लेक्चर में अपने कहा है परमात्मा आपको धन्य करे, परमात्मा आपको आशीर्वादित करें। इसका मतलब कि हमें परमात्म साक्षात्कार कैसे मिले। तो एक बड़ा सुंदर सा सॉन्ग है, आंचल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले। तो जब हमारा आत्म साक्षात्कार होता है और हमारा योग जब श्री माता जी सदाशिव से कराना चाहती हैं, और जब हमारा योग ध्यान की गहराई में जाने के बाद सदाशिव से हो जाता है, तो एक सहयोगी का योग बहुत ही सुंदर तरीके से परमात्म साक्षात्कार से हो जाता है। तब हमारी जो चेतना है, जो श्री माता जी ने कहा कि चित्त ही चेतना का वाहन है, तब हमारा चित्त सदाशिव और आदि शक्ति की शक्तियों से जुड़ता है और हमारे अंदर एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है और हमारा परमात्मा साक्षात्कार होता है। जय श्री माता जी। Well said. Shraddha, would you like to add something to this, please? No. 500 बच्चे होते हैं और श्री माता जी की ऐसी कृपा है कि हमने वो कार्यक्रम प्रचार प्रसार का उस गार्डन में जब से शुरू किया, वहां पर 300-400 बच्चे का हर संडे नए बच्चों का रियलाइजेशन। कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा अरे ये तो हमने कर लिया। अच्छा, और सबसे मतलब जो मुझे मोटिवेशन मिला, हमसे ज्यादा उन यंग बच्चों को जरूरत है आज, क्योंकि हर बच्चा इतना ज्यादा स्ट्रेस में है। वो हर बच्चा चाहता है कि वो मेडिटेशन करे और उसे रास्ता मिले, और वो कोई ना कहीं जुड़ा हुआ है। वो कहता है कि नहीं मैंने तो सब ट्राई कर लिया, मैं तो श्री श्री रविशंकर के यहाँ भी गया, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, मतलब यहाँ, लेकिन यहीं आके किसी की स्मोकिंग छूटी, किसी की डिप्रेशन से जो बाहर हुआ, किसी की दवाइयाँ छूटी है, और वो बच्चे आज दूसरों को सहयोग बताए। और सबसे बड़ा काम मैं बताऊं, अगर आपने किसी को कन्विंस कर लिया ना, अगर आप कोई बच्चा है और वहां आके घूमने के लिए आ रहा है और उस बच्चे को आपने कन्विंस कर लिया मेडिटेशन के लिए, मतलब क्या बोलना चाहिए आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्म साक्षात्कार तो 10 मिनट की विधि, हम सिर्फ 10 मिनट में करवाते हैं। ये भी मत सोचना कि बहुत लंबी मेथड है, यहाँ क्या है। श्री मतलब आत्म साक्षात्कार करना क्या है, सिर्फ सर झुका के श्री माता जी से मांगना है, दिल से आत्म साक्षात्कार दे दो। इतना लंबा खींच के जो मतलब बोलते हैं ना, वो तो फिर बच्चे उठ के ही चले जाते हैं, कहते हैं ये क्या है। तो वहाँ लेक्चर नहीं देना, वहाँ सिर्फ आपको अनुभूति करानी है। तो वो इतनी अच्छी अनुभूति होती है उनको, सिर्फ वो 5 से 7 मिनट के अंदर हम सिर्फ बताते हैं ये कुंडलिनी शक्ति है, और जब आप इससे मांगते हैं हृदय से, तो ये शक्ति आपको यहाँ पे सर के तालुबाग में महसूस होती है। तो ऐसा नहीं है कि हमको प्रचार प्रसार के कार्यक्रम के लिए कहीं बाहर जाना है। आपके पास में, जैसे दीदी ने बोला, कहीं भी गार्डन में जाकर आप कहीं भी मिलता है, तो कंटिन्यूशन में अगर आपका प्रोग्राम होगा तो बच्चे जुड़ेंगे। और सच में बता रही हूँ, युवा शक्ति पे काम करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये भटक जाएगी। अगर उनको सही टाइम पे, सही वक्त पे सहयोग मिल गया तो वो उनको कोई रास्ता नहीं जाएगा। और एक एक्सपीरियंस तो हम अभी कुंभ के मेले में भी कहते हैं, हम आत्म साक्षात्कार जो मेले, हमको ये सबको पता है कि सहयोग सामूहिक है, ठीक है। हमने क्या करा, जब हम प्रचार प्रसार के कार्यक्रम से आ रहे थे, गाड़ी में थे, रास्ते बंद हो गए, कोई वीआईपी एंट्री होगी तो हमें अंदर ही नहीं आने दे रहे थे। हम 3 घंटे चक्कर लगाते रहे। पहली बार ऐसा हुआ कि प्रचार प्रसार के बाद हमको इतनी दिक्कत हुई। हम पीछे से बंधन दे रहे हैं, हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन जो अनुभूति में बताऊं आपको, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे। भैया जो हमारे साथी भैया थे, वो परेशान हो गए, उन्होंने गाड़ी रोक दी और श्री माता जी को बोला, श्री माता जी हमें क्षमा करो, क्या हमारे अंदर अगर किसी भी सूक्ष्म रूप में कर्ता भाव आ गया या क्या हो। हमने सामूहिक प्रार्थना की, बंधन दिया और श्री माता जी को बोला, श्री माता जी हमें रास्ता दिखाओ, हमें कहाँ से जाना है, हम अब परेशान हो गए हैं।
बस फिर क्या था, ऐसा एक बस थोड़ा सा आगे चले और एक गली दिखी जिसमें कि कोई भी पुलिस वाला नहीं खड़ा था। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं, छोटी सी थी, मुझे लगा गाड़ी नहीं निकलेगी, पर वो कॉन्फिडेंट थे। और उस वाली गली से जैसे ही हमने क्रॉस किया, हमारा जो रूम था, जो हमारा जहाँ पे हमारा कार्यक्रम था, हम वहीं पहुँच गए विदिन 3 मिनट्स। 3 घंटे का जो सफर था 3 मिनट में। तो ये तो कहते हैं कि सहयोग सामूहिक है, लेकिन ये जो हमारे साथ जो मिराकल्स होते हैं ना, ये हमें क्या करते हैं और बताते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं कि जो भी प्रार्थना करो मिलके करो, मतलब इंडिविजुअल में सहयोग में इतना दम नहीं है जितना सामूहिक है। तो सामूहिक रह के जो कार्य करोगे उसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग है। ठीक है, जय श्री राम। ठहराव की स्थिति आएगी तो समाज सुधरेगा हमारा, क्योंकि समाज से ही सहयोग चलेगा। जब हम समाज में बताएंगे सहयोग को, बच्चों को बताएंगे, तो श्री माता जी ने इसीलिए बताया है कि सहयोग का प्रचार प्रसार करना बहुत जरूरी है। तो अपने आसपास ढूंढो कि कैसे हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं। कोई भी बहन अपने आप को ये ना समझे कि भाई मैं नहीं कर सकती इस कार्य को। श्री माता जी ने आपको सबको सक्षम बनाया है। दुर्गा जी के जो 8 हाथ दिखाए हैं, अष्टभुजाधारी जो बनाया है दुर्गा जी को, वो परमात्मा का कोई आकार नहीं होता, कोई आकृति नहीं होती, वो निराकार होते हैं। लेकिन सिर्फ वो बहनों को समझाने के लिए, माताओं को समझाने के लिए, मातृ शक्ति को, नारी शक्ति को समझाने के लिए परमात्मा ने ये रूप रखे हैं कि आपके अंदर भी इतनी ही शक्ति है, तो जागे बहने। जय श्री माता जी। और कोई बताएं अपने एक्सपीरियंस। मैंने बताया कि हम लोग कुंभ के मेले में गए थे, तो वहाँ पर 3 बच्चे हम लोग रोड पे बार-बार इधर से इधर जा रहे थे। मैंने पूछा, बच्चों क्या हुआ आप लोगों को? तो बोले पापा खो गए हैं। तो मैंने कहा कि आप लोग इतनी देर से इधर उधर कर रहे हो, तो ऐसा करो मेरे साथ अंदर चलो, अपन माँ के सामने बैठेंगे और जो आपको मांगना है आप उन लोगों से मांग लेना। वो बोले कि ठीक है दीदी, हम यहाँ पे बैठ सकते हैं। कहाँ, बिल्कुल आप बैठ सकते हो। उन तीनों को ले जाके मैंने माँ के सामने बिठा दिया। थोड़ी देर बाद उन लोगों ने प्रेयर करी और बोले कि पापा मिल जाएंगे तो हम जरूर पापा के साथ यहाँ पे आएंगे। बस इतना बोलते ही वो उनका जो उनकी मदर थी, उनका फोन आया कि पापा घर पे आ गए हैं, तुम लोग तीनों आ जाओ। और जनरली हम लोग जब रास्ते से जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम रास्ता भटक गए हैं, पर उस रास्ता भटकने में हम लोगों को शायद माँ का कुछ कार्य होना होता है, इसलिए हम भटकते हैं। हम लोग वाशी गए थे मदर को लेके, तो मम्मा बोल रही थी कि नहीं, मुझे डॉक्टर डोंगरे से ही करना है, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। मैं बोल रही थी कि मम्मी यदि डॉक्टर बोल रहे हैं तो अपन एक बार चले चलते हैं। तो मम्मी बोली कि चल अच्छा ठीक है। तो यहाँ से जाते समय तो हमको वहाँ पे हॉस्पिटल तक के लिए ऑटो मिल गया, लेकिन जैसे ही वहाँ पर ऑटो, तो मम्मा ने, अब वो तो डायरेक्ट माँ का बच्चा था तो उसने माँ से जो भी बोला होगा मुझे नहीं मालूम, माँ का नंबर आया और जैसे मम्मा ने एंट्री करी, डॉक्टर का फोन आया, मम्मी इस गेट से, डॉक्टर उस गेट से बाहर, क्योंकि मम्मी की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि वो उसको चेक करे। उसके बाद फिर जब मम्मी, हम लोग बाहर आ गए, मैंने बोला चलो अपन चलते हैं। बाहर आए, बाहर आने के बाद बहुत वेट किया हमने ऑटो के लिए, हमें कोई ऑटो तैयार नहीं। हमने कहा मम्मा आप कैसे चलोगे पैदल? बोले चलना चलते हैं। बस हम लोग पैदल पैदल आ रहे थे और माँ का उसमें कार्य क्या था, एक लेडीज जो वहाँ पर अपना घूमने के लिए आई हुई थी, तो मम्मा ने पूछा कि हमको वाशी हॉस्पिटल के लिए किस रास्ते से जाना है, तो बोले आपको वहीं जाना है, मैं आपको छोड़ देती हूँ। छोड़ते छोड़ते अचानक मम्मी से ऐसी बात हुई, सहज की बात हुई, तो सहज की बात करते करते बोले आप भी मेडिटेशन करते हो? तो मम्मी बोली कि हाँ, मेरे को भी इस तरीके से, मैं अपना सारा पूरा एक्सपीरियंस उसको बताया, क्योंकि माँ ने हमको उस लेडीज के पास क्यों पहुँचाया था, क्योंकि वो अपने बेटे को मेडिटेशन करने के लिए कभी उसके जूते छुपा देती थी, कभी वो प्रेस करके कपड़े रखता था, जैसे सारे सोने को आता था तो वो उसका शर्ट छुपा के रख देती थी, तो वो उसको जा नहीं पाता था और फिर वो घर पे ही रह जाता था। तो वो बहुत खुश होती थी कि चलो आज भी ये नहीं जा पाया, अब इसको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जैसे ही मम्मी ने बताया, बताते से ही वो लेडीज दोनों बेटे को और उसको मम्मी के साथ ही वाशी में जाने के बाद उसने रिलेशन लिया और बेटे को अब वो जाने देती।
बहुत सुंदर। बदल देती है, और जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। वाह वाह। तो बहनें जागो और इतिहास बदलो। ये जिम्मेदारी श्री माता जी ने आपके कंधों पे दी है कि आप प्रचार प्रसार में जाएं और श्री माता जी के संदेश को घर घर पहुंचाएं। तो ये कार्य आपका है, आपके कंधों पे है, और श्री माता जी सामने बैठी हैं और वो सर्वशक्तिमान है, वो आपकी इच्छा को जरूर पूरी करेंगी। जय श्री माता जी। श्री माता जी को प्रणाम करके हम अब चाय की तरफ चलते हैं, चाय पे चर्चा करेंगे।